हम तो डूबेंगे सनम, साथ तुम्हें भी ले डूबेंगे। फिलहाल हामिद अंसारी का हाल कुछ ऐसा ही है। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पर इन दिनों देश को धोखा देने के आरोप लग रहे हैं। अपने उपराष्ट्रपति पद पर रहते उन्होंने जिस तरह उस पद का दुरुपयोग किया, आज उसकी कहानी सरेआम हो चली है। इसके बाद जब पोल खुली तो हामिद अंसारी पर आरोपों की झड़ी लग गई। सवालों में घिरे हामिद अंसारी ने अंततः अपना पक्ष रखते हुए स्वयं को आप बचाव करते हुए तत्कालीन यूपीए सरकार अर्थात कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफआई, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अमनीश तिवारी आपको बताऊंगा कि कैसे हामिद अंसारी ने यह लगभग स्वीकार ही कर लिया है कि कांग्रेस ही देश के दुश्मनों को पनाह देती थी। तो अभी हम आरंभ करते हैं। दरअसल पाकिस्तानी यूट्यूबर के साथ साक्षात्कार में आईएसआई के लिए काम करने वाले नुसरत मिर्जा ने दावा किया कि उन्होंने 2005 से 2011 के बीच कई बार भारत का दौरा किया और उसने पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी आईएसआई को अपनी यात्राओं के दौरान एकत्र की गई जानकारी को सौंप दिया। मिर्जा ने साक्षात्कार में अपनी 2010 की यात्रा का जिक्र किया। वह भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के निमंत्रण पर आतंकवाद पर एक सेमिनार में भाग लेने के लिए भारत आया था। मिर्जा ने उल्लेख किया कि उसकी भारत की अंतिम यात्रा 2011 में हुई थी, जब वह भारत में मिल्ली गजट के प्रकाशक जफरुल इस्लाम खान से मिला था। उसने कहा, इस यात्रा के दौरान उसने बहुत सी जानकारी एकत्र की और उसे आईएसआई को सौंप दिया। इसके बाद तो मानो हामिद अंसारी की दुनिया ही पलट गई। एक के बाद एक सवाल और अंसारी की संलिप्तता पर प्रश्न उठने लगे। इन प्रश्नों के समक्ष हामिद अंसारी की चुप्पी और नए सवालों को दावा दे रही थी। ऐसे में हामिद अंसारी ने अपना पक्ष बाहर लाने में ही समझदारी समझी। अपना पक्ष रखने के लिए हामिद अंसारी ने भाजपा विरोध का सहारा लिया। हामिद अंसारी ने कहा, उनके खिलाफ मीडिया के एक तबके और भाजपा के एक प्रवक्ता द्वारा एक के बाद एक झूठ फैलाया जा रहा है। उन्होंने एक बयान जारी कर भाजपा द्वारा रॉ के एक पूर्व अधिकारी की टिप्पणियों के हवाले से लगाए गए आरोपों को भी खारिज किया कि उन्होंने ईरान में भारत के राजदूत के रूप में राष्ट्रीय हितों से समझौता किया था। अंसारी ने भारत आए पाकिस्तानी एजेंटों और उन्हें प्रदान की गई खुफिया जानकारी वाले दावों को भी खारिज किया। बस यहीं से खेल तो प्रारंभ हुआ। अपने खंडन में अंसारी ने कहा, यह एक ज्ञात तथ्य है कि भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को निमंत्रण आमतौर पर विदेश मंत्रालय के माध्यम से सरकार की सलाह पर दिया जाता है। अपनी सफाई में उन्होंने कहा कि विदेशी मेहमानों को उपराष्ट्रपति द्वारा बुलाने की प्रक्रिया सरकार की सलाह पर की जाती है और इसमें मुख्य रूप से विदेश मंत्रालय शामिल होता है। उन्होंने कहा, मैंने न तो इस शख्स यानी नुसरत मिर्जा को कभी न्योता दिया है, न ही इससे कभी मिला हूं। ऐसे में यह पुनः उसी कुनबे की ओर निशाना है जिसके एक सदस्य और पात्र हामिद अंसारी हैं। यदि विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के खुफिया गुटों को आमंत्रित किया तो यह तत्कालीन सरकार अर्थात यूपीए की कर्तव्य परायणता पर सवाल है, जो हामिद अंसारी के बयान के अनुसार शून्य दिखाई दे रही है। हामिद अंसारी के बयान के अनुसार यह निमंत्रण उनके द्वारा नहीं बल्कि सरकार की सलाह पर विदेश मंत्रालय द्वारा दिया गया था। ऐसे में तो यह भी सर्वविदित है कि तत्कालीन सरकार की सारी बागडोर सोनिया गांधी के ही हाथों में रहती थी, इसलिए उन्हें सुपर पीएम कहकर उनकी आलोचना भी की जाती थी। हामिद अंसारी के इस बयान ने पूरी कांग्रेस और यूपीए सरकार की पोल खोल दी है कि कैसे वो देश के हितों में समझौता कर अपने स्वार्थ हेतु कुछ भी करने से बाज नहीं आते थे।